सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है बिकॉज आप लोगों ने कमेंट सेक्शन टेलीग्राम चैनल का हो या फिर यूट्यूब चैनल का हो, हर जगह से भर के रखा हुआ है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरी ये कैटेगरी है, मुझे कौन सा गवर्नमेंट एमबीबीएस का कॉलेज मिल सकता है, मुझे ये जानना है। अब जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम लोगों का जो आंसर की है वो मैच करके हो चुका है, ठीक है, और 90 to 95% आपको पता है कि आपका जो स्कोर है वो क्या रहने वाला है इस साल के नीट 2024 के अंदर। तो यहाँ पर ये वीडियो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स है जिनके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल है एंड वो स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करके एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज जो है वो चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली है जहां पर मैं डिस्कस करूंगा कैटेगरी वाइज जितने भी सारी कैटेगरीज है उनका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। यहाँ पे मैं सिर्फ मार्क्स के बारे में बात करूंगा, नॉट टॉकिंग अबाउट यहाँ पे स्टेट मेरिट लिस्ट दैट इज योर स्टेट रैंक, या फिर मैं ऑल इंडिया रैंक की बात नहीं करूंगा बिकॉज वो हमारे पास अभी तक है नहीं, राइट। तो हम कैसे क्या बता सकते हैं कि कितने इस पे क्या आएगा। ये वीडियो में मैं बिल्कुल ये नहीं बताने वाला हूँ कि कितने मार्क्स पे कितना आपका रैंक एक्सपेक्ट होगा बिकॉज वो आपको रिजल्ट के दिन तो पता चल ही जाएगा। बट हर साल महाराष्ट्र की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं वो नियरली सेम होते हैं एज फार एज मैक्सिमम कैटेगरीज कंसर्न, एक्सेप्ट जो डिफेंस कैटेगरीज के होते हैं D1, D2, D3, ठीक है, एंड इवन MKB। तो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो बहुत ज्यादा वेरिएबल होते हैं हर साल बिकॉज डिफेंस में तो भी कैसा है कि बाहर से बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो आते हैं, ठीक है, बीइंग एक्स सर्विसमैन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गया, एक्सेट्रा, फलानी चीजें होती है। इसलिए हमने इस पर्टिकुलर कट ऑफ वीडियो में D1, D2 और D3 को छोड़ के बाकी सारी कैटेगरीज को एंड एक्सेप्ट ऑब्वियसली MKB एंड फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है। अगेन फिजिकली हैंडीकैप का भी वैसा ही है, कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हर साल अपीयर करते हैं और उसमें से अपीयर करने वालों में से भी कितने लोग एक्चुअल में पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस के जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल आज के टाइम पे, ठीक है, 31 गवर्नमेंट कॉलेजेस, इसमें 30 जो है वो तुम्हारे प्रॉपर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो है, और एक जो है वो आपका MGIMS वर्धा है, ठीक है। वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है बट उसमें कैसा थोड़ा सा फीस जो है वो कंपैरेटिवली आपको ज्यादा पड़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे 31 कॉलेजेस जो है वो यहाँ पे डिस्कस करे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 1101 है इसका मतलब क्या है, वो उसका कॉलेज का कोड है। आपको कॉलेज का कोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जब आप काउंसलिंग में एंटर करते हो तो जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आप भरते हो ना, तो उस प्रेफरेंस लिस्ट में आपको कॉलेज कोड से आपको भरना होता है पर्टिकुलर कॉलेज, वहां पे कॉलेज का नाम भी लिखा होता है। बट कैसा है, कुछ कुछ कॉलेजेस जो है वो BDS का कोर्स भी ऑफर करता है, राइट। और MBBS और BDS की जो काउंसलिंग है वो पैरेलल चलती है। और अगर ऐसे में आपने BDS का मतलब आपको फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना था, मान लो तेरना का, ठीक है, तेरना मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन लेना था। अब अपने तेरना मेडिकल कॉलेज की जगह अपने तेरना डेंटल कॉलेज जो है वो सिलेक्ट कर दिया और आपको यही नहीं पता कि उसका कोड क्या था, तो आपको कोड जो है ना वो भी इसका ध्यान रखना है जब आप प्रेफरेंस फॉर्म फिल करोगे। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये है उसका सीट इंटेक की इस साल की सीट इंटेक कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है, 250 के आसपास यहाँ पे इसकी सीट इंटेक है। एज फार एज जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने वाले हैं, जिसका मैंने पिछले 2 वीडियोस के पहले जो है मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बात करी थी अबाउट द न्यू मेडिकल कॉलेजेस के टोटल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टोटल 14 मेडिकल कॉलेजेस जो है वो खुलने वाले इस साल, जिसमें से 10 जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे। तो उन 14 या फिर इवन 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में स्पेसिफिकली हमारे पास कोई अभी तक अपडेट नहीं आई है। मोस्ट प्रोबेबली वो रिजल्ट के बाद या फिर जब काउंसलिंग अनाउंस होगी तब वहां पे क्लियर किया जाएगा कि वो कॉलेजेस पार्टिसिपेट करने वाले क्या नहीं करने वाले। तो उन कॉलेजेस के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। और हाँ, मैं जो कट ऑफ यहाँ पे बता रहा हूँ वो ये नजर रखते हुए बता रहा हूं कि अगर उसमें से कुछ थोड़े बहुत कॉलेजेस आ भी जाते हैं या फिर कोई भी कॉलेज नहीं आता है तो फिर उसका इंपैक्ट क्या होगा। आप अगर मान लो टोटल 14 में से 7 कॉलेजेस भी आ गए, ठीक है, तो आपको कितने हो जाते हैं, 700 सीट के आसपास हो जाते हैं बिकॉज 100 सीट्स के आसपास जो है ना वो आपको कॉलेज में नए कॉलेजेस में यूजुअली देखने को मिलता है 700 सीट। फिर उसमें से भी आप जनरल कैटेगरी अगर हो तो मान के चलो दैट इज अराउंड महाराष्ट्र में जो है वो 60% रिजर्वेशन है, तो 40% सीट्स आपके पास बचती है, रफली 280 के आसपास। फिर उसमें कुछ सीट जो है वो दैट इज वुमेन के लिए भी रिजर्व होती है, तो लगभग 80 सीट जो है वो 280 में से रिजर्व होती है वुमेन के लिए। तो जो कट ऑफ के ऊपर जो फर्क पड़ने वाला है इन 10 कॉलेजेस के आने से या फिर 7 कॉलेजेस से आने से 14 कॉलेजेस से, वो बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। द रीजन बीइंग कि इस साल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को मैंने कंसिडर करके ये आपको बताया हुआ है। तो एक एक कॉलेज के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। हर एक कॉलेज का मैं सब कुछ तो नहीं बताते बैठूंगा आपको, बट आप जो है जिस भी कॉलेज को
आपको इंटरेस्ट है, जिस भी कॉलेज में आपको इंटरेस्ट है वो उस कॉलेज का आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का आपको दिख रहा है एनजीजे हॉस्पिटल का ओपन कैटेगरी का एक्सपेक्टेड स्टेट कोटा कट ऑफ। यहाँ पे मैं राउंड 3 क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, अब राउंड भी क्या होता है कुछ कुछ बच्चे मुझे वो भी पूछते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा जैसे बॉक्सिंग में होता है, ठीक है, तो बॉक्सिंग में आपका एक राउंड होता है, ठीक है, उसमें कोई जीतता है, दूसरा राउंड होता है, वैसे ही काउंसलिंग में भी आपका दैट इज राउंड 1, मतलब एक लिस्ट निकलती है, फिर उसमें से कुछ बच्चे ज्वाइन करते हैं, कुछ बच्चे कॉलेज ज्वाइन नहीं करते, फिर दूसरी लिस्ट निकलती है, कुछ बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया रहता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती है राउंड्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ जो 85% स्टेट कोटा का कट ऑफ है आफ्टर राउंड 3 ये क्या रहने वाला है। यहाँ पे मैं लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट की जहाँ तक बात आती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है और उस वजह से कुछ बच्चों का जैकपॉट भी लग जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड एंड ऑल ऑफ दैट। तो वीएमएमसी जो वीएमजीएमसी सोलापुर है वो तो बहुत कम मार्क्स पे भी एज अ लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट को मिल गया था, अगर अपन ओपन कैटेगरी का कंसिडर करेंगे तो मैं लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरा एनालिसिस करने के बाद स्टेट कोटा के राउंड 3 के बाद लगभग क्या रहेगा, तो 645 से लेकर 650 के आसपास अगर मार्क्स बन रहे ओपन कैटेगरी में, हो सकता है आपको ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। ये सारी जो है वो प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन एनालिसिस, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि 100% ट्रू ही होंगी, बट बेस्ड ऑन एनालिसिस कि पास्ट ईयर्स में क्या होता रहा है, क्या ट्रेंड है, इन्फ्लेशन, नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस, वो सब कंसिडर करके ये आपके सामने डेटा है। एसटी कैटेगरी मान के चलो 440 से 450 के बीच में अगर हो तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। 640 से लेकर 650 के बीच में अगर आप वीजे कैटेगरी को बिलोंग करते हो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। NT1 के लिए देखोगे तो आपको 590 से लेकर 595 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा इस साल, एंड NT2 के लिए आपको 630 से लेकर 640 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। फॉर NT3 यहाँ पे 640 से लेकर 650 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, एंड ओबीसी हो या फिर आप एसबीसी को बिलोंग करते हो यहाँ पे आपको 635 से 640 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा, एंड अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो 645 से लेकर 650 तक आपको यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने मराठा रिजर्वेशन को अभी तक इसमें कंसिडर नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है 2020 में जो है वो मराठा रिजर्वेशन को वहां से मतलब आपको रिमूव कर दिया गया था, 2019 में लेकर आया, 2020 में वापस से निकाल दिया। तो लास्ट 3 ईयर से तो आपका मराठा रिजर्वेशन बेसिकली चल नहीं रहा है, ठीक है। अब इस साल जो है उन्होंने कैबिनेट ने तो अप्रूव कर दिया, बट वो कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट की हियरिंग होगी एंड ऑल दैट स्टफ, बहुत सारी चीजें होंगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि एक्चुअल में इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। तो अगर कोई ऐसा है जो मेरे को पूछ रहा है कि यार मराठा रिजर्वेशन के बारे में बताओ, उसका कट ऑफ के बारे में बताओ, तो जो चीज अभी तक लागू ही नहीं हुई है, ठीक है, और जिसका लास्ट 3 इयर्स का अपने पास कोई डेटा ही नहीं है, तो फिर उस केस में मैं आपको कैसे का कोई चीज प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो और मेरे को झूठ बोलने का या फिर फालतू की तसल्ली देने का आपको कोई ऐसा इरादा मेरा तो है नहीं, तो लेट इट बी, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे अपन। सीधा जो अभी करंट रिजर्वेशन चल रहा है उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल राज भोसले YT, इस पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आपके कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड कॉलेज की बात करते हो, आपका था लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज, जो कि मुंबई में है। 200 सीटें यहाँ पर है। ओपन कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चलो कि 650 से 660 के बीच में जाएगा। SC कैटेगरी का 555 से लेकर 565, ST कैटेगरी का 435 से लेकर 450 तक यहाँ पे जाएगा। VJ कैटेगरी 590 से लेकर 600, NT1 का जाएगा यहाँ पे 580 से लेकर 590, NT2 का यहाँ पे जाएगा 620 से लेकर 630, NT3 का 630 से 640, OBC SBC का जाएगा 632 से लेकर 640, एंड EWS का यहाँ पे जाएगा 640 से लेकर 650 तक। दैट इज फॉर लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज। अब इन कॉलेज को आपको अरेंज कैसे करना है ना, उसके ऊपर मैं स्पेसिफिक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, बट वो वीडियो जो है ना वो तब आएगी जब एक बार हमको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस इस साल पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कि वो 14 कॉलेजेस आने भी वाले या नहीं, कितने कॉलेजेस उसमें ऐड होंगे, उसके बेसिस पे मैं आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट दूंगा। अगर आपको ये चाहिए कि हमको नए कॉलेजेस का वेट नहीं कर रहा, हमको अभी के अभी बता दो, तो मैंने पिछले साल की एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तीसरा कॉलेज यहाँ पर अपने पास आता है, ठीक है, KEM जो कि महाराष्ट्र का टॉप मेडिकल कॉलेज है, जिसमें ओपन कैटेगरी को इस साल 675 से लेकर 680 के आसपास तक स्कोर करना पड़ेगा। SC कैटेगरी में 575 से 590 के बीच में अगर आपको आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे ये कॉलेज मिल सकता है। अब यहाँ पर जब मैंने लोअर लिमिट दिया हुआ है, ठीक है, तो मोस्टली मान के चलना है कि लोअर लिमिट से ज़्यादा आप अपर लिमिट को यहाँ पे कंसिडर किया करो, बिकॉज
इस साल इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 4 बच्चे तो एलन इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा है कि उनके 720 से ज़्यादा आ रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट ये भी क्लेम कर रहा है कि 1000 से ज़्यादा बच्चों के 700 प्लस आ रहे हैं, ऑल दैट। तो इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली बढ़ने वाला है, बिकॉज पेपर जो है वो कंपैरेटिवली आसान आया था और आसान आते ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एसटी कैटेगरी का थोड़ा सा वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है। स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं बात करूँ तो एसटी कैटेगरी का हर साल थोड़ा ऊपर नीचे जो है ना वो होता रहता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, सिंस एसटी कैटेगरी मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन के जो मैक्सिमम जो लोग होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो सिटी वाले कॉलेजेस है तो बहुत ज़्यादा नहीं प्रेफर करते अनलेस दे आर देमसेल्व्स लिविंग इन द सिटी। इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है, जबकि आप थोड़ा नंदुरबार के जो कॉलेजेस है, ठीक है, जो उस साइड वाले जो पेरिफेरल कॉलेजेस है, तो वहाँ पे उनमें कंपैरेटिवली बाकी कैटेगरी से एसटी कैटेगरी का कट ऑफ कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेरिएबल यहाँ पे इसलिए लिख दिया है। वीजे कैटेगरी की बात करोगे 640 से 650, NT1 की बात करोगे 650 से 660, NT2 की बात करोगे 655 से लेकर 660 एंड NT3 का 660 से लेकर 668 के बीच में कहीं कट ऑफ रहेगा। ओबीसी या फिर एसबीसी को बिलोंग करते हो 660 से लेकर 670 के बीच में आपको मार्क्स चाहिए, एंड अगर ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हो तो यू नीड अराउंड 660 से लेकर 670 तक मार्क्स चाहिए आपको होंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है फोर्थ कॉलेज, दैट इज टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड बीवाल नायर हॉस्पिटल। 150 सीटें यहाँ पर भी है। तो अभी से ऑनवर्ड्स मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको ओपन कैटेगरी का बता देता हूँ, एंड मीनवाइल में जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में इंटरेस्ट है, तो आपके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो। ठीक है, ओपन कैटेगरी का यहाँ पे देख सकते हो 645 से लेकर 655। ठीक, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया हो। नेक्स्ट कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज काड़वा ठाणे। तो यहाँ पे 100 सीटें यहाँ पर आपको मिल जाती है। ओपन कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है 635 से लेकर 645 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है दैट इज बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड ससून हॉस्पिटल, जिसका ओपन कैटेगरी का इस साल कट ऑफ जा सकता है 655 से लेकर 670 मार्क्स तक। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका वीएमजीएमसी सोलापुर। तो सोलापुर का यहाँ पर देखोगे ओपन कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चलो 620 से लेकर 630 मार्क्स तक यहाँ पर आपको कॉलेज ये मिल सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने निकाल लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मीरज के बारे में, जो कि 200 सीटें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। ओपन कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है इस साल 615 से लेकर 625 के आसपास। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है श्री भाव सवेरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धुले। यहाँ पे 150 सीटें हैं और ओपन कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 603 से लेकर 610 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका RCSM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड CPR हॉस्पिटल, दैट इज कोल्हापुर में जो है 150 सीटें यहाँ पर आ जाती है। ओपन कैटेगरी 610 से लेकर 620 के आसपास कट ऑफ इसका जाएगा। बाकी कैटेगरीज के लिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HBD मेडिकल कॉलेज एंड कूपर हॉस्पिटल मुंबई, तो 200 सीटें यहाँ पर है। हाल ही में इसका कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है 640 से लेकर 650 तक, बिकॉज इनके पास एक नया कैंपस है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग है, एंड ऑब्वियसली दैट इज़ बहुत अच्छी जगह पे ये सिचुएटेड है हॉस्पिटल, बहुत नामी हॉस्पिटल भी है। तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हो। फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जळगांव। तो जळगांव का जो ओपन का जो कट ऑफ है वो है 590 से लेकर 600 के बीच में आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अगेन मैं वापस इसमें कहना चाहूँगा, आई होप आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल लिया है। तो इसमें मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि जो अपर लिमिट है उसको बहुत आपको सीरियसली कंसिडर करना है एज कम्पेयर टू लोअर लिमिट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामती जो है इसका भी लास्ट जब से खुला है बेसिकली तब से कट ऑफ इसका बढ़ते ही जा रहा है। 615 से लेकर 630 के बीच में इसका कहीं ना कहीं पे इसका कट ऑफ जो है वो लाई करेगा। ठीक है, आगे बढ़ता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नंदुरबार। तो नंदुरबार का जो कट ऑफ होगा ओपन कैटेगरी का होगा 590 से लेकर 595 के बीच। ठीक है, बाकी कैटेगरीज का आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ता है दैट इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलीबाग। तो अलीबाग का जो 100 सीटें हैं इस पर ओपन कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो बैठेगा 600 से लेकर 608 के बीच में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग। तो सिंधुदुर्ग के 100 सीटों पे यहाँ पे ओपन कैटेगरी का बनता है 590 से लेकर 595 के बीच में। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर और आपने स्क्रीनशॉट जो है वो निकाल लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सादारा। तो सादारा के जो 100 सीट्स है यहाँ पे ओपन कैटेगरी का 605 से लेकर 610 के बीच में यहाँ पे आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। नया कॉलेज है, 2 ही साल हुआ है इसको, इसका कॉलेज को ओपन होते हुए, बट कट ऑफ जो है वो अच्छा खासा जाता है बिकॉज रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र रीजन, पुणे के पास कनेक्टिविटी, मुंबई के पास कनेक्टिविटी एंड ऑल, उस रीजन से। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रत्नागिरी 100 सीटें यहाँ पर मिल जाती है आपको। ओपन कैटेगरी 585 से लेकर 595 के बीच में यहाँ पे इसका कुछ कट ऑफ जाएगा। मान के चलो कि 590 के प्लस ही जाएगा इस पर्टिकुलर कॉलेज का कट ऑफ। ठीक है,
ओके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर की अगर बात करें 250 सीटें यहाँ पर आ जाती है। ओपन कैटेगरी 630 से लेकर 640 के बीच में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ ना, ये ऑर्डर उनके कॉलेज कोड के बेसिस पे है, ना कि उनके कट ऑफ के बेसिस पे, ना ही उनके रैंकिंग्स के बेसिस पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर को इतना नीचे के बता रहा हूँ। दैट इज नॉट द केस। ठीक है, मैं बस आपको कोड्स के बेसिस पे बता रहा हूँ कि उनको जो कोड असाइन किया गया उसके बेसिस पे। ठीक है, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। 200 सीटें यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। ओपन कैटेगरी का कट ऑफ जाता है 620 से लेकर 630 मार्क्स तक। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। स्क्रीनशॉट आपने निकाल लिया हो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। श्री वसंतराव नायक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यवतमाल। यहाँ पे ओपन कैटेगरी का देख सकते हो 595 से लेकर 602 तक आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो मिल सकता है। इसका कंपैरेटिवली कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा गिर गया है बिकॉज ऑफ द रीसेंट इंसिडेंट्स जो कि वहाँ पे हुए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला की बात करें, जिसके 200 सीट्स हैं यहाँ पे, ओपन कैटेगरी 605 से लेकर 610 तक आपको यहाँ पे इसका कट ऑफ मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंद्रपुर। तो चंद्रपुर का जो मेडिकल कॉलेज इसका ओपन कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा 595 से लेकर समवेयर अराउंड 605 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके पास भी एक बहुत अच्छा कैंपस है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया। यूजुअली ये लास्ट में रहता है इन टर्म्स ऑफ द कट ऑफ। तो इसका जो ओपन कैटेगरी कट ऑफ जाएगा 588 से लेकर 591 के आसपास मान के चलो। तो इस साल मान के चलो जिसके भी 590 के ऊपर मार्क्स है ना, उसको चांसेस ज़्यादा है ऑफ गेटिंग अ कॉलेज। मे बी नॉट इन राउंड 1, मे बी नॉट इन राउंड 2, बट राउंड 3 तक अगर आपके 590 एंड अबव बन रहे हैं तो हो सकता है आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। दैट कुड बी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छत्रपति संभाजी नगर। यहाँ पे आपको ओपन कैटेगरी का कट ऑफ मिलेगा 625 से लेकर 635 तक। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट आपने निकाल लिया, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे डॉक्टर शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज नांदेड़ में जो है। तो शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज जो है SCGMC, इसका ओपन कैटेगरी कट ऑफ जाता है समवेयर अबाउट 608 से लेकर 615 तक जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये रेंज आपकी रहेगी। बाकी कैटेगरीज का आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। SRTR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो अंबाजोगाई का कॉलेज है, इसका ओपन कैटेगरी कट ऑफ मान के चलो 602 से लेकर 610 के आसपास रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं विलासराव देशमुख मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है लातूर में। 150 सीटें यहाँ पे, तो इसका ओपन कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा 605 से लेकर 612 के बीच में, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर अपन धाराशिव की बात करें, जिसके 100 सीटें यहाँ पर आ जाती है, ओपन कैटेगरी का 590 से लेकर 597 के बीच में, ये कहीं ना कहीं वेरी करेगा। बाकी कैटेगरीज का आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परभनी। तो यहाँ पे जो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है वो रहेगा अराउंड 590 से लेकर 595 एक्सपेक्टेड फॉर स्टेट कोटा कट ऑफ राउंड 3। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट कॉलेज हमारे पास आ जाता है दैट इज महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम वर्धा। यहाँ पे 100 सीटें है और ओपन कैटेगरी का कट ऑफ मान के चलो कि 610 से लेकर 620 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। बाकी कैटेगरीज का आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, D1 D2 D3 का यहाँ पे कट ऑफ मैंने मेंशन नहीं करा हुआ बिकॉज बहुत हाईली डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि कितने कैंडिडेट्स एक्चुअल में अप्लाई करते हैं। कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से इसका कोई एस्टिमेट लगाया नहीं जा सकता। दैट अप्लाइज इवन फॉर PH और MKB के लिए भी अप्लाई वो हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज मैं तो ऐसा ही कि उसको मैं आपको एक रेंज दे दूंगा, एकदम बहुत रैंडम सी कोई तो रेंज दे दूंगा। ठीक है, बाकी लोगों की तरफ, और फिर आपको बता दूंगा ठीक है इसमें से मिल गया। अब मैं आपको 400 से 500 अगर बोल दूँ, ठीक है, फिर तो 100 मार्क्स की रेंज हो जाती है, बराबर। तो आई डोंट थिंक सो वो कोई चीज़ सेंस बनाती है। सो इट्स बेटर कि आप वेट करिए फॉर द रिजल्ट, फॉर स्टेट काउंसलिंग जो है उसके लिए आप वेट करिए। और बाकी अगर आपको लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट आपको जानना है कि कौन से कॉलेज इसका कौन से इसमें, ठीक है, कौन से कॉलेज इसका कैटेगरी वाइज लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट सारी कैटेगरीज के लिए, अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट कोटा 85% का चाहिए तो उसका जो PDF है, जो ऑफिशियल PDF है स्टेट CET सेल के द्वारा, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो नाम राज भोसले YT, आप सर्च करिए, या तो फिर आप टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप वीडियो जो है वो आपको पसंद आई है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे जो महाराष्ट्र में करंटली है, और उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं बताऊंगा आपको, उसके साथ मैं आपको आपके फीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, जो 2023 का जो फीस स्ट्रक्चर रहा है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन सा कॉलेज जो है वो आपको उठाना चाहिए। बिकॉज सेमी गवर्नमेंट MBBS उठाने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपको कंसिडर करना होता है वो होता है फीस स्ट्रक्चर। इवन इफ आपके मार्क्स बनते हैं बट आपका ऐसा है कि नहीं यार मेरे को फीस स्ट्रक्चर जो है वो मेरे को सही नहीं लग रहा है, वो मैं शायद
अफोर्ड नहीं कर सकता, सो इन दैट केस आपको उसका फी स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वो एक पीडीएफ में आपको स्टेट कोटा कट ऑफ मिल जाएगा, उसमें आपको फिर ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट भी आपको मिल जाएगा, मार्क्स हो गया, जनरल हो गया, वुमेन हो गया, सबका सब चीज़ें मिला के, फी स्ट्रक्चर मिला के एक पर्टिकुलर वीडियो, एक पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून, वो अभी जल्द ही वीडियो आने वाली होगी, ठीक है। और ऐसी ही अगर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको चाहिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग नीट काउंसलिंग, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग, तो आपको पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिनको भी इस साल पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में, उनके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।